नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डॉज पे। ट्रिकी डॉज योर एजुकेशनल ऑट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो आइए देखते हैं हम देखते हैं कि जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, तो उस केस में उस फ्लूइड पे जब कोई फोर्स एक्ट करता है या फिर कोई स्ट्रेस एक्ट करता है तो वो एक ही स्ट्रेस होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। उसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करता है ये। ठीक है, एंड दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू द प्रेशर एक्टिंग ऑन फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। इसको थोड़ा देख लेते हैं अपन कि जो प्रेशर है, प्रेशर, तो यहाँ से हम देख रहे हैं प्रेशर का जो पहला वर्ड है वो क्या है, प्रेस। ठीक है, तो प्रेस का मतलब जानते हैं क्या होता है, दबाना। एक तरह से कि फ्लूइड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई कंप्रेस हो रहा है, उसको प्रेस हो रहा है, एक तरह से कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने प्रेशर का जो टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है ये। इट इज़ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, थोड़ा इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। लेट्स कंसिडर ए स्मॉल एरिया डी ए इन लार्ज मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आपके पास कोई लार्ज मास का फ्लूइड है, ठीक है, और ये आपके पास कोई एरिया है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैंने कोई एरिया लिया, ठीक है, डी ए, और इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसके जो सराउंडिंग जो फ्लूइड है, ठीक है, तो फोर्स एग्जिटेड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड ऑन द एरिया डी ए इज कॉल्ड डी एफ। इस एरिया के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को फोर्स एक्ट कर रहा है डी एफ। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो रेशियो है, जो प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं जो रेशियो आपके पास डी एफ अपॉन डी ए, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और सिंपल प्रेशर। क्लियर यहाँ से। अब हम देखते हैं कि कोई फोर्स, आपके पास कोई फोर्स हो गया जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है पर्टिकुलर एरिया ए के ऊपर, कोई फोर्स एफ है जो कि एरिया पे क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में क्या होगा कि प्रेशर एट एनी पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे F क्या होगा आपका, फोर्स, और ए क्या होगा आपका, एरिया। क्लियर है। अब हम यहाँ से एक बात नोटिस करते हैं, कभी बार हम किसी से पूछते हैं कि प्रेशर क्या होता है, तो उसका जो आंसर है वो अपने क्या मिलता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। लेट्स सपोज कि आपके पास मान लो कोई एक एरिया है ए, और यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है जो कि थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहें कि प्रेशर क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो आपको क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि हमने जो डेफिनेशन में क्या कहा, इट इज़ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी एरिया पे जो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगा तो उनका जो रेशियो है वही क्या होगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको जब रिजोल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में, तो हम देखेंगे कि आपका ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, एफ साइन थीटा। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका, एफ कोस थीटा। तो इस केस के लिए जो प्रेशर होगा वो अपने पास क्या होगा, एफ साइन थीटा अपॉन ए। दैट इज़ राइट, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये एफ साइन थीटा क्या हो रहा है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या होगी हमारे पास, यहाँ से देखते हैं अपन, यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, यहाँ से हम जानते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, और मीटर को अपन ऐसा यूनिट की बात करते हैं आप सबसे पहले, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है,
मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहीं से मैं अगर इसके डायमेंशन की पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ से डायमेंशन की बात करूँ तो अपन जानते हैं फोर्स की डायमेंशन क्या होती है यहाँ पे m1 L1 T-2। ठीक है, और एरिया की डायमेंशन क्या होती है L स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या आएगी आपका, प्रेशर डायमेंशन m1 L-1 एंड T-2। ठीक है, कभी कभार डायमेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के अंदर। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्रेशर की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो टर्म है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। क्या कहते हैं इसको अपन, पास्कल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया, वी कैन से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल। ये न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यहाँ से। क्लियर है। अब हम इसके और यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ से मैं किलो पास्कल की बात करूँ तो वो आपका क्या जाएगा, 1 किलो पास्कल इक्वल टू हो जाएगा आपका वो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये नेक्स्ट है बार की टर्म में। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं अपन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये सब रिमेंबर रखने वाली है यूनिट्स की, न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल रहती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके एटीएम की फॉर्म में वो आपकी होती है 1 ATM इक्वल टू 101,325 पास्कल। इसको थोड़ा और सोल्व करें अपन तो वो आपको हो जाएगी 1.01325 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये आ गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आपका 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9.81 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ से। तो ये कुछ यूनिट्स हो गई जो आप लोग आपको याद रखनी है और न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब हम देखते हैं यहाँ से कि प्रेशर किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर। तो हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो एक तरह से कौन सा फोर्स होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रेशर का सिर्फ एक मैग्नीट्यूड मिलता है। ठीक है, और वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ से प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, प्रेशर का हम पहले समझ चुके हैं कि जो प्रेशर एक्ट करता है वो उसके नॉर्मल डायरेक्शन भी एक्ट करता है, फिक्स डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, तो वी कैन से यहाँ से क्या हो सकता है आपका, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रेशर की कुछ टाइप लाइक एब्सोल्यूट गेज, एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती है और कुछ लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो वो जब किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं तो उस पर कुछ फोर्स एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। ठीक है, जब वो एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, मोमेंट का ट्रांसफ़र करते हैं। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो मोमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर एक फोर्स एग्जिट करते हैं। ठीक है, जिससे वहाँ पर एक दूसरे से प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो लेट सपोज कि हम कोई एक ऐसी जगह माने कि जहाँ पर ना कोई गैस प्रेजेंट है ना कोई वहाँ पर लिक्विड है। ठीक है, तो वी कैन से कि उस केस के अंदर वहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी 0। ठीक है, और उस प्रेशर को अपन क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। लेट सपोज कि कोई ये प्रेशर आपको इससे मैं शो कर रहा हूँ आपको इस लाइन से, और दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ठीक है, तो उस एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को जब अपन रेफरेंस मान के या उसको एक डेटम मान के अपन अदर प्रेशर को जब फाइंड करते हैं तो उस रिलेशन को अपन कुछ इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका हो गया एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ये आपका होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
तो हम फ्लूइड के अंदर जब प्रेशर मेजर करते हैं तो दो डिफरेंट सिस्टम से करते हैं अपन, ठीक है। पहले सिस्टम में अपन एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को अपन डेटम कंसिडर करते हैं और यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। और सेकंड सिस्टम में जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि आपका इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एनवायरमेंटल मास, ठीक है। तो दूसरे केस सिस्टम में क्या करते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मैंने एक प्लॉट किया यहाँ से, तो पर्टिकुलर ए पॉइंट के लिए अपन जब प्रेशर मेजर कर रहा हूँ मैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को रेफरेंस मान के, ठीक है। तो उस केस में जो प्रेशर होगा दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर फॉर पॉइंट ए, ठीक है। वही मैं ए पॉइंट के लिए जब मैं डेटम कंसिडर कर रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है, तो उस केस में जो प्रेशर मेजर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबोव है, दैट इज़ कॉल्ड गेज प्रेशर फॉर पॉइंट ए। वही मैं पॉइंट बी की बात करूँ तो उस केस में जब मैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को डेटम मान के जब यहाँ से प्रेशर कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। वही मैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब डेटम मान के जब प्रेशर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट बी पे विच इज़ बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। सो वी कैन से वैक्यूम प्रेशर इज नथिंग बट इट इज़ द प्रेशर विच इज़ बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आइए हम इनकी थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। फर्स्ट आपका एब्सोल्यूट प्रेशर इज द प्रेशर विच इज़ मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर और विद द रेफरेंस टू एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। इसके रेस्पेक्ट में जो मेजर कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। सेकेंड आपका यहाँ से गेज प्रेशर इज प्रेशर विच इज़ मेजर्ड विथ रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ से जब अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में जब मेजर कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड गेज प्रेशर, ठीक है। वही मैं थर्ड की बात करूँ आपसे वैक्यूम प्रेशर विच इज़ द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो प्रेशर होगा वो आपका होगा वैक्यूम प्रेशर। क्लियर है यहाँ से। अब हम थोड़ा सा इनको मैथमेटिकली समझ लेते हैं, मैथमेटिकली क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं मैथमेटिकली क्या होगा आपके पास यहाँ से जो आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे होगा अपने पास में, ये आपका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये आपका हो गया गेज प्रेशर। तो वी कैन से एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये यहाँ पे है। तो ए पॉइंट के लिए अपन बात कर रहे हैं तो ये आपको हो जाएगा ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। क्लियर यहाँ से। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। ये देखो यार इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको ये डायग्राम माइंड में सेट रखना है, ठीक है। अगर आपका ये डायग्राम क्लियर है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेकेंड केस यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है, सेकेंड आपका हो गया वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर यहाँ पर क्या होगा आपका, वैक्यूम प्रेशर का है ये आपका इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर पॉइंट बी के लिए। क्लियर यहाँ से दोनों रिलेशन क्लियर हो गया आपके। तो आई होप आपका ये जो टाइप्स ऑफ प्रेशर है लाइक एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो प्रेशर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और जो टाइप्स ऑफ प्रेशर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन जानेंगे पास्कल लॉ के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।